गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 6 प्रकरण मोची की कहानी। आज हम कक्षा 8 के मोची की कहानी पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक टॉलस्टॉय हैं। यह रूस के प्रसिद्ध कहानीकार टॉलस्टॉय हैं। रूस के प्रसिद्ध कहानीकार टॉलस्टॉय। इस पाठ के कठिन शब्द हैं इंजील। इंजील में होता है बाइबल, ईसाइयों की धर्म पुस्तक यानी बाइबल। सांत्वना मीन्स ढाढ़स, सदमा मीन्स दुख। और इस पाठ के प्रसिद्ध कहानीकार टॉलस्टॉय हैं और पाठ का नाम मोची की कहानी। तो लेखक ने इस पाठ में बताए हैं, यानी रूस के प्रसिद्ध कहानीकार टॉलस्टॉय द्वारा रचित एक कहानी है। और इस कहानी में लेखक ने बताया है कि मानव जीवन कितना सार्थक होता है, मनुष्य का जीवन सुख में दुख में कैसे जीवन जीना चाहिए, लोगों की मदद करने से हमें क्या लाभ मिलता है। लोगों का मदद करना एक बहुत बड़े धर्म यज्ञ के समान है, इस पाठ में बताया गया है। और लोगों की मदद करने के कारण ही भगवान उसके घर चले जाते हैं। जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों के सुख दुख में सहायता करता है, ईश्वर उसकी मदद स्वयं करते हैं, इस पाठ में बताया गया है। तो इस पाठ का नाम है मोची की कहानी। और मोची मीन्स आप जानते हैं कि मोची मीन्स होता है जूते बनाने वाला। तो पढ़ते हैं इस पाठ का सारांश। यानी रूस के प्रसिद्ध कहानीकार टॉलस्टॉय द्वारा रचित यह कहानी एक निर्धन एवं परिश्रमी मोची की कथा है, जिसके माध्यम से लेखक ने बताया है कि श्रम निष्ठा और मानव प्रेम को दर्शाते हुए लेखक कहता है कि मनुष्य को जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, जो इस पाठ में बताया गया है। कहानी का आरंभ एक छोटे से शहर से होता है। तो एक छोटे से शहर की एक छोटी सी कोठरी में एक मोची रहता था। मोची का नाम था मार्टिन। मोची का नाम था मार्टिन। मार्टिन बहुत गरीब था। वह जूते बनाता था। मार्टिन की विशेषता थी कि वो लोगों के चेहरे नहीं बल्कि उसके पैरों को देखकर पहचान जाता था कि यह आदमी कौन है। मार्टिन लोगों के पैरों को देखकर पहचान जाता था कि यह आदमी कौन है। जानते हैं कैसे? क्योंकि मार्टिन जूते बनाता था और अपने द्वारा बनाए गए जूतों को देखकर ही वो पहचान लेता था कि वह आदमी कौन है। मार्टिन बहुत ईमानदार व्यक्ति था, वादे का पक्का था। जिस दिन ग्राहक को जूता देने का वादा करता था, उसी दिन जूते उसे लाकर दे देता था। दाम भी कम लेता था। लोग उसी से अपना जूता या इत्यादि की मरम्मत कराते थे। मार्टिन की शादी हुई, उसके कई बच्चे हुए, लेकिन बच्चे जो थोड़ी सी उम्र में ही चल बसे। ईश्वर की लीला अपरंपार है। ईश्वर क्या क्या करता है ये किसी को पता नहीं चलता है। कब किसको सुख देगा, कब किसको दुख देगा, कब कौन इस संसार में रहेगा, किसको बुलाएगा, ये किसी को पता नहीं चलता है। तो मार्टिन एक गरीब मोची था। उसकी शादी हुई, उसके कई बच्चे हुए और बच्चे थोड़े से ही उम्र में ही, यानी कम उम्र में ही भगवान को प्यारे हो गए, चल बसे। अंत में उसकी पत्नी भी एक छोटे से बच्चे को छोड़कर चल बसी, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ वर्षों बाद एक छोटा उसका बालक बचा था मार्टिन का, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मार्टिन के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे और पत्नी की मृत्यु से उसे गहरा सदमा लगा और वो भगवान पर मार्टिन पहले बहुत भरोसा करता था, लेकिन यह कष्ट को देखकर भगवान से उसका भरोसा टूट गया और वो भगवान को भुला बैठा।
एक सज्जन उस गांव में आए, मार्टिन को समझाए, मार्टिन से पूछे। मार्टिन ने कहा कि अब मेरा जीने का मन नहीं करता। सज्जन ने कहे कि अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए जियो। हो सकता है कि ईश्वर की मर्जी तुम्हारे जीने में ही हो। सज्जन ने मार्टिन को समझाया कि साधु संतों की जीवन चरित्र पढ़ो। उसने मार्टिन को एक इंजील की पुस्तक लाकर पढ़ने को कहा। मार्टिन से कहा कि इंजील की पुस्तक पढ़ो, यानी बाइबल की पुस्तक पढ़ो। इंजील मीन्स बाइबल। उस वृद्ध सज्जन की सलाह मानकर मार्टिन बाइबल की पुस्तक पढ़ता था, दिन भर काम करता था और रात को बाइबल की पुस्तक पढ़ता था। धीरे धीरे उसका विश्वास पुनः ईश्वर पर आने लगा। वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते इतना रम जाता था कि वो खुश होने लगा, पुस्तक में रस लाने लगा। उसके जीवन में गहरा परिवर्तन आ गया उस पुस्तक से, यानी बाइबल की पुस्तक पढ़ने से मार्टिन के जीवन में गहरा परिवर्तन आ गया। तभी अचानक वो मार्टिन बाइबल की पुस्तक पढ़ रहा था, तभी उसे ऐसा लगा किसी ने मुझे पुकारा है, और उसने कह रहा है कि मार्टिन कल गली में देखते रहना, मैं आऊँगा। मार्टिन कल गली में देखते रहना, मैं आऊँगा। मार्टिन चौंक कर उठा, चारों तरफ देखा, कौन पुकार रहा है, कोई नहीं। अगले दिन वो काम करने जब बैठा तो खिड़की से गली में नजर डालने लगा कि गली में कौन आ रहा है। मार्टिन ने गली में नजर डाला तो देखा कि एक आदमी जिसका नाम स्टेफान है, वह बर्फ हटाने का कार्य, रास्ते से बर्फ हटाने का कार्य कर रहा है। वो बुढ़ा है। मार्टिन को उस पर दया आ गई। उसने उसे अपनी झोपड़ी में बुलाया और चाय, यानी गर्म चाय उसे पीने को दिया। गर्मा गर्म चाय उसे पीने को दिया। स्टेफान ने उसे धन्यवाद दिया। स्टेफान को विदा करने के बाद मार्टिन ने फिर उस गली में देखा तो देखा कि एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक गरीब स्त्री आई। उसकी गोद में एक बच्चा था। बच्चा छोटा था। बाहर बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, हवा चल रही थी। मार्टिन को उस पर दया आ गई। उसने उस गरीब स्त्री को अपने कोठरी में बुलाया और उसे आग यानी अलाव तापने को कहा। मार्टिन ने गरीब स्त्री को भोजन खाने को दिया, उसके बच्चे को दूध पीने इत्यादि का प्रबंध किया। जाते समय मार्टिन ने उस गरीब स्त्री को कंबल इत्यादि देकर विदा किया। यानी गरीब स्त्री की दुख भरी कहानी मार्टिन ने सुना और मार्टिन ने अपनी भी कहानी उस गरीब स्त्री को बताया। खाने पीने के बाद फिर मार्टिन जो है खिड़की के बाहर देखने लगा। उसने देखा कि एक बुढ़ी स्त्री कमर पर लकड़ियों का बोरा लादे सिर पर टोकरी में कुछ सेव लिए जा रही है। साथ थक कर उसने उस बोझा को उतार दिया और एक और रख दी। तभी एक फटी सी टोपी पहने हुए एक गरीब बालक वहां आया और उसकी सेव लेकर भागने लगा। बुढ़ी स्त्री उस गरीब बालक पर बड़बड़ाने लगी, चिल्लाने लगी। ये देखकर मार्टिन बैठा न रहा, दौड़ा हुआ आया और बोला कि इस बालक के लिए सेव के पैसे तुम्हें मैं दे देता हूँ। मार्टिन ने बालक से बोला कि देखो अब चोरी मत करना, सेव तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दिला देता हूँ। यह सुनकर बालक खुश हो गया और बालक ने मार्टिन को धन्यवाद दिया और चोरी न करने की प्रतिज्ञा की। फिर उस गरीब बुढ़िया को समझाने के बाद मार्टिन ने उसका बोझा उठाया और वो चलने लगी, जाने लगी। मार्टिन उन्हें तब तक देखता रहा जब तक उसकी आंखों से ओझल न हो गई। अचानक मार्टिन इंजील की पुस्तक पढ़ रहा था, तभी उससे फिर से एक आहट सुनाई दी कि मार्टिन पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ। मार्टिन ने देखा तो देखा कि स्टेफान उसके सामने मुस्कुरा रहा है, फिर वो ओझल हो जा रहा है। फिर मार्टिन ने देखा कि वह स्त्री अपने बच्चों के साथ मेरे पास आई है और आंखों से ओझल हो गई। मार्टिन ने फिर देखा कि वह बुढ़िया टोकरी में सेव लेकर बच्चे के साथ आई है। वह उसके
आंखों से ओझल हो गई। मार्टिन ये सब जो है अपनी आंखों से स्वप्न के रूप में यानी देख रहा है, दिन में ही देख रहा है, लेकिन वो सब उसके सामने आते हैं और चले जाते हैं। मार्टिन उनसे बात नहीं कर पाता है। मार्टिन अचरज में डूब गया, चारों ओर देखा, किसी की कोई आवाज नहीं थी। उसने इंजील की पुस्तक लेकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे उसमें रस आने लगा। वो उसमें इतना डूब गया कि उसे उसके आनंद का ठिकाना न रहा। वो उसमें अपने मन में ही पढ़ रहा था कि मानो उससे कोई कह रहा है। उस पुस्तक में लिखा है, लेकिन मानो उसे कोई कह रहा था कि मैं भूखा था, तूने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं अजनबी था, तूने मुझे अपनाया, मेरे लिए एक छोटे से छोटे काम तूने किया। यह सब मुझको किया हुआ समझ। वो मैं ही था, वो तीनों मैं ही थे। मार्टिन को समझ में आ गया कि ईश्वर वास्तव में ही कई रूपों में मेरे घर आए हैं। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया और मार्टिन जैसे गरीब मोची को ईश्वर की सेवा करने का अवसर मिला। एक कम बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों, ये कहानी यही दर्शाती है कि जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन अपना धर्म, मदद और सेवा, दूसरों की मदद कभी मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना।